56 अपने बेटे से दूर कर दूंगा तुम्हें भी। अब तक आप सभी ने पढ़ा। रोहन, डॉक्टर क्या हुआ है, मेरी बहन को वो बेहोश कैसे हो गई? आदि, हाँ डॉक्टर आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है, क्या हुआ है मेरी भाभी माँ को जल्दी बोलिए। रिधान, डॉक्टर आंटी मेरी मॉम को क्या हो गया, वो ऐथे अचानक थोक सुख ट्यूब क्यों गई। रिधान परेशानी भरी आवाज में बोला, दाई माँ तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो, डॉक्टरनी साहिबा क्या हुआ है विधि बिटिया को? लेडी डॉक्टर, अरे आप लोग मुझे बोलने का मौका देंगे तभी तो मैं बताऊंगी। डॉक्टर की बात सुनकर चारों चुप हो गए। उन्हें चुप देखकर डॉक्टर ने उन्हें बताया कि विधि क्यों बेहोश हुई है और वो चली गई बिना एक भी पल गवाए। चारों से रहा नहीं गया और वो कमरे के अंदर चले गए। अब आगे। रिधान जबरदस्ती करके रोहन की गोद से उतरकर विधि के पास चला गया और बैग पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। बैग की ऊंचाई ज्यादा होने पर और रिधान की हाइट कम होने के कारण रिधान बैग पर चढ़ने में नाकामयाब रहा। हार मानकर विधान की पैंट को पकड़कर खींचने लगा, जिससे विधान की नजर रिधान पर पड़ी। देखा तो रिधान ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा रखे थे, जैसे कि वो कह रहा हो कि वो उसे गोद में लेकर ऊपर बैठा दे, जिसे देखकर विधान ने उसे उठाकर विधि के पास बैठा दिया। रिधान, डैड मॉम को क्या हुआ, वो ऐसे सो क्यों रही हैं? वो डॉक्टर आंटी क्यों आई थी? बताओ ना डैड, रिधान को गुड फील नहीं हो रहा है, रिधु को बैड फील हो रहा है। रिधान अपनी नीली आंखों में आंसू लिए हुए विधि का हाथ अपने हाथों में पकड़े हुए विधान से बोल। विधि की ये हालत और अपने नन्हे से बेटे की आंखों में आंसू देखकर उसे अपने दिल में दर्द सा महसूस होने लगा। विधान, बच्चा कुछ नहीं हुआ है, आपकी मॉम को बस वो थोड़ा सा थक गई है ना, इसलिए वो रेस्ट कर रही है। आपको तो पता ही होगा आपकी मॉम अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती हैं। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मॉम थोड़ी देर में सोकर उठ जाएंगी तो हम तीनों मिलकर ढेर सारी मस्ती करेंगे। तब तक आप अपने चाचू के साथ जाओ, वो आपको ब्रेकफास्ट कर देंगे। आपको भूख लगी होगी ना, विधान उसे प्यार से समझाते हुए बोला। रिधान नहीं, रिधु अपनी मॉम के हाथों से ही खाता है, वो भूखा रह लेगा जब तक उसकी मॉम उठ नहीं जाती। रिधान जिद में बोला। आदित्य, रिधु आज आप अपने चाचू के हाथ से खा लो, वैसे भी अभी हम ठीक से मिले, कहा है मैं आपका हैंडसम चाचू हूँ। अगर आप मेरे साथ चलोगे ना तो हम ढेर सारी मस्ती करेंगे और आपको ढेर सारा चॉकलेट दूंगा, आप चलोगे ना मेरे साथ? आदित्य एक उम्मीद के साथ बोला। रिधान, चॉकलेट हम तो लाओ, पहले चॉकलेट दो आप मुझे तो ही मैं आपके साथ चलूंगा, क्योंकि कहीं बाद में आपने मुझे धोखा दे दिया तो। रिधान ओबरॉय घाटी का सौदा कभी नहीं करता, आप पहले चॉकलेट दो वरना हमारी डील कैंसिल। रिधान अपना एटीट्यूड बरकरार रखते हुए बोला। रोहन को छोड़कर सभी दंग हो गए। एक 3 साल का छोटा सा बच्चा इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर सकता है? वो इस वक्त विधान की भाषा बोल रहा था। विधान के फेस पर एक घमंड भरी स्माइल आ गई अपने बेटे की बात सुनकर। रिधान भले ही एक छोटा बच्चा था लेकिन उसका आईक्यू लेवल बहुत हाई था, वो हर बात को बहुत ही जल्दी कैच कर लेता था। रेहान की बात सुनकर आदित्य ने एक सर्वेट को चॉकलेट लाने को बोला। वो सर्वेट जल्दी से चॉकलेट लाकर उसे दे दिया। रिधान की आंखों में आदित्य के हाथों में चॉकलेट देखकर चमक आ गई। उसने अपने होठों पर जीभ फिरा ली, जिसे देखकर सभी मुस्कुरा उठे। आदित्य, ये लो चॉकलेट, अब तो चलोगे ना मेरे साथ? रिधान ने हाँ में सिर हिलाते हुए वो चॉकलेट ले ली और अपनी बाहें खोल दी, जैसे कह रहा हो कि मुझे गोद में उठा लो। जिसे देखकर आदित्य ने मुस्कुराते उसे अपनी गोदी में ले लिया और उसे लेकर कमरे से बाहर चला गया। उसके पीछे पीछे बाकी सभी घर वाले भी चले गए। विधि और विधान को अकेला छोड़कर रोहन बाद में आने का बोलकर अपने ऑफिस के लिए निकल गया। आज वो बहुत ही खुश था अपनी बहन और भांजे के लिए। उनकी फैमिली फिर से एक हो गई थी। ये देखकर रोहन की खुशी छुपाए छुप रही थी। कमरे में विधान ही विधि के पास अकेला रह गया था। वह विधि के सिरहाने बैठा उसे निहार रहा था। इस वक्त उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। विधान, वाइफी, मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब तुमसे चाहिए, जो मैं तुमसे लेकर ही रहूंगा। तुम क्यों मुझसे दूर गई? क्यों मेरे बच्चे की सच्चाई मुझसे छुपाई, जिससे मैं तुम्हें ना जाने क्या क्या ना कहा? अपने खुद के बच्चे से नफरत करने लगा। अपने गुस्से में आकर मैंने तुम्हें हर्ट किया। ऐसी क्या वजह थी जो तुम मुझसे दूर चली गई? और अगर तुम्हारी गलती हुई तो आई प्रॉमिस वाइफ, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मेरे बेटे को मुझसे दूर करने में मेरा एक बेटा है, इस बात से मुझे अनजान होने के लिए तुमने जो मुझे मजबूर किया और खुद से मुझे दूर रखा, मेरे बेटे से मुझे दूर रखा, उसके लिए तुम्हें सजा दूंगा।
तुम सोच भी नहीं सकती, अगर मुझे ये पता चला कि ये जब जो हुआ है उसमें तुम्हारा कोई मकसद छुपा था तो मैं तुम्हें वही सजा दूंगा जो तुमने कोई गलती ना होने के बाद भी मुझे दी। अपने बेटे से दूर कर दूंगा तुम्हें भी। वाइफी, आई होप मैं गलत निकलूं इस बार भी। विधि बेहोशी की हालत में लेटी हुई विधि की तरफ देखते हुए बोला। तभी विधान की नज़र विधि की हाथों की उंगलियों पर पड़ी जो हल्के हल्के हिल रही थी। ये देखकर विधान ने विधि को देख तो उसकी आंखें फड़ाने लगी, लेकिन आंखें पूरी खुली नहीं। विधि आंखें बंद किए धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रही थी, नींद में ही वह रो रही थी, जिसे देखकर विधान ने अपने कानों को विधि के होंठों के करीब ले जाते हुए सुनाने की कोशिश करने लगा। विधि, विधान जी मुझे माफ कर दो प्लीज, मेरे बेटे की कुछ मत करना, वो अभी ना समझ है। आपको मुझे जो सजा देनी है मुझे वो सब मंजूर है, लेकिन प्लीज मेरे बेटे को कुछ मत करना। वो अभी बहुत छोटा मासूम सा है, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं कुछ नहीं कर में जी नहीं पाऊंगी विधान जी। तभी अचानक विधि चीखते हुए उठ बैठी कि अचानक फिर से गिर पड़ी। दोनों के होंठों आपस में जुड़ गए। विधि को विधान घूर कर देखे जा रहा था, वहीं विधि नींद ही विधान के निचले होंठ को अपने मुंह में लेकर शक करने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे ये बहुत पसंद आ रहा। यहाँ CH57, जब हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं तो रिधान आपका बेटा कैसे हो सकता है? अब तक आप सभी ने पढ़ा। विधान, वाइफी मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब तुमसे चाहिए, जो मैं तुमसे लेकर ही रहूंगा। तुम क्यों मुझसे दूर गई? क्यों मेरे बच्चे की सच्चाई मुझसे छुपाई, जिससे मैं तुम्हें ना जाने क्या क्या ना कहा? अपने खुद के बच्चे से नफरत करने लगा। अपने गुस्से में आकर मैंने तुम्हें हर्ट किया। ऐसी क्या वजह थी जो तुम मुझसे दूर चली गई? और अगर तुम्हारी गलती हुई तो आई प्रॉमिस वाइफ, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मेरे बेटे को मुझसे दूर करने में मेरा एक बेटा है, इस बात से मुझे अनजान होने के लिए तुमने जो मुझे मजबूर किया और खुद से मुझे दूर रखा, मेरे बेटे से मुझे दूर रखा, उसके लिए तुम्हें सजा दूंगा। तुम सोच भी नहीं सकती, अगर मुझे ये पता चला कि ये जब जो हुआ है उसमें तुम्हारा कोई मकसद छुपा था तो मैं तुम्हें वही सजा दूंगा जो तुमने कोई गलती ना होने के बाद भी मुझे दी। अपने बेटे से दूर कर दूंगा तुम्हें भी। वाइफी, आई होप मैं गलत निकलूं इस बार भी। विधि बेहोशी की हालत में लेटी हुई विधि की तरफ देखते हुए बोला। तभी विधान की नज़र विधि की हाथों की उंगलियों पर पड़ी जो हल्के हल्के हिल रही थी। ये देखकर विधान ने विधि को देखा तो उसकी आंखें फड़ाने लगी, लेकिन आंखें पूरी खुली नहीं। विधि आंखें बंद किए धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रही थी, नींद में ही वह रो रही थी, जिसे देखकर विधान ने अपने कानों को विधि के होंठों के करीब ले जाते हुए सुनाने की कोशिश करने लगा। विधि, विधान जी मुझे माफ कर दो प्लीज, मेरे बेटे की कुछ मत करना, वो अभी ना समझ है। आपको मुझे जो सजा देनी है मुझे वो सब मंजूर है, लेकिन प्लीज मेरे बेटे को कुछ मत करना। वो अभी बहुत छोटा मासूम सा है, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं कुछ नहीं कर में जी नहीं पाऊंगी विधान जी। तभी अचानक विधि चीखते हुए उठ बैठी कि अचानक फिर से गिर पड़ी। दोनों के होंठों आपस में जुड़ गए। विधि को विधान घूर कर देखे जा रहा था, वहीं विधि नींद ही विधान के निचले होंठ को अपने मुंह में लेकर शक करने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे ये बहुत पसंद आ रहा। यहाँ अब आगे एक पल के लिए तो विधान अपना सारा गुस्सा भूल गया और हैरानी से उसे देखने लगा। विधि किसी लॉलीपॉप की तरह चूस रही थी उसके होंठों को। विधान भी अब धीरे धीरे पिघलने लगा था, उसकी ये एक कमजोरी बन चुकी थी विधि की करीबी। उसके होंठ भी धीरे धीरे हरकत में आ गया और वो उसे प्यार से किस करते हुए उसमें खो गया कि अचानक ही सारी बातें फिर से उसके दिमाग में घूम गई। ये याद आते ही विधान की आंखें गुस्से से लाल हो गई और किस करना छोड़कर जोर से विधि के होंठों पर बाइट कर लिया, जिससे विधि की चीख उठी और उसकी आंखों खुल गई। विधान को अपने इतने करीब देखकर विधि घबराहट और डर से लंबी लंबी सांसें लेने लगी। विधि को पैनिक करता देख विधान हल्का सा दूर हो गया, जिसे देखकर विधि झटके से उठकर बैठ गई, लेकिन खुद को संभाल नहीं पाई। उसे फिर से चक्कर आने लगा और अपना सिर पकड़कर बेड के क्राउन से टेक लगाकर बैठ गई। विधि, विधान जी। विधि ने विधान को आवाज दी, लेकिन विधान उसे इग्नोर करते हुए कमरे से बाहर चला गया। ये देखकर विधि की आंखें भर गई और अपना सिर नीचे झुकाकर सिसकने लगी कि तभी डोर खिलने की आवाज आई। देखा तो विधान हाथों में खाने की प्लेट लेकर अंदर आया, उसे कॉफी टेबल पर रखकर विधि की ओर बढ़ गया। विधि को अपनी बाहों में उठाकर उसे सोफे पर लाकर आराम से बिठा दिया और उसे खाने का इशारा किया और वहां से सीधा वार्डरूम में चला गया चेंज करने, क्योंकि आज उसने ऑफिस जाना कैंसिल कर दिया था। थोड़ी देर बाद जब वापस आया तो देखा कि विधि वैसे ही चुपचाप बैठी आंसू बहाए जा रही थी। बस इतना ही काफी था विधान को क्रोध दिलाने के लिए। अब तो विधान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। विधान, ये ड्रामे क्यों कर रही हो? ये अपने घड़ियाली
आंसू क्यों बहा रही हो, ये मुझे बहुत इरिटेट कर रहे हैं। ईश्वर विधि, मुझे तुम्हारी जान लेने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैं खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ, तो मेरे पेशेंस लेवल का टेस्ट मत लो, वरना मैं क्या कर जाऊँगा ये तुम सोच भी नहीं सकती। इसलिए चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करो, उसके बाद मेडिसिन लो और जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। अभी तुम्हें बहुत आंसू बहाने पकड़ेंगे। विधान विधि की बाजुओं को पकड़कर उसे खड़ा करते हुए खींचकर अपनी तरफ करते हुए बोला। विधि, ये आप क्या कह रहे हैं? विधि डर से अपने सांसों को काबू में करते हुए बोली। विधान, वही कह रहा हूँ जो सच है मिस विधि जोशी। ओ सॉरी मिसेज विधि ओबरॉय, क्या मैं जान सकती हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया? क्या वजह थी मुझसे दूर जाने की? जब आज मेरी एक गलतफहमी दूर हो ही गई है, तो मैं वो वजह जानना चाहता हूँ कि मेरी बीवी मुझसे दूर क्यों हुई, क्यों मुझे छोड़कर गई, क्यों मेरे बच्चे को मुझसे दूर किया, मुझे अंधेरे में रखा। बोलो विधि, बताओ मुझे जानना है, आखिर क्या वजह थी मुझसे दूर जाने की? मुझे इतना बड़ा सच छुपाने की? विधान विधि के कंधों को पकड़ते हुए उसे झकझोरते हुए बोला। विधान इस वक्त बहुत ही गुस्से में लग रहा था। उसे वह वजह जाननी ही थी। विधि को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वो बस आंखों में आंसू लिए विधान को देख रही थी। विधि, सॉरी विधान जी, विधि रोते हुए बोला। विधान, मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो वह 1000 को क्या वजह थी मुझसे दूर जाने की? टेल मी टूथ। बोलो डैम इट, चुप क्यों हो? विधि, क्योंकि मैं आपके लायक नहीं थी, मैंने अपनी इज्जत खो दी थी। रिधान आपका बेटा नहीं है। सुना आपने मैंने क्या कहा? रिधान आपका बेटा नहीं है, वो किसी और का बेटा है, उस इंसान का बेटा है जिसमें उस एक रात में मेरा सब कुछ छीन लिया, मुझे बर्बाद कर दिया, मुझे मेरे पति की नज़रों में गुनाहगार बना दिया, एक धोखेबाज पत्नी का टैग मेरे ऊपर लगा दिया, मेरे दामन में दाग लगा दिया उसने उस एक रात में। सुना आपने, ये वजह थी मुझे आपसे दूर जाने की। मैं अपना कलंकित चेहरा आपको नहीं दिखाना चाहती थी। विधि इतना कहते हुए रोते रोते फ्लोर पर बैठ गई और अपने फेस को अपने हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। वही विधान तो अपनी जगह पर जम सा गया, मानो उसे एक गहरा सदमा लगा हुआ हो। विधि का रोना तेज हो गया था, जिसे सुनकर विधान एकदम से होश में आया। विधि की हालत रोते रोते एकदम से खराब हो चुकी थी। विधान ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा कि तभी विधि बैठे बैठे ही लुढ़क गई। विधि को बेहोश होता देखकर विधान घबरा गया और झटके से उसे अपनों बाहों में उठा लिए और बैग पर लिटाकर उसके गालों को थपथपाने लगा। 1111। विधान, हे वाइफी वेकअप यार प्लीज, अपनी आंखें खोलो। इस तरह तुम बार बार मुझे परेशान नहीं कर सकती हो। डैमिट, अपनी आंखें खोलो, ओपन योर आइज वाइफी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। विधि की शरीर में कोई हलचल नहीं हुई, वो वैसे ही बेहोश पड़ी रही। विधान ने उसे बाहों में लिए वापस से बेड पर लाकर सुला दिया। साइड में रखे पानी के जग को लेकर विधि के फेस पर पानी के छींटे मारे, जिससे विधि की पलकें फड़फड़ाने लगी। धीरे धीरे विधि ने अपनी आंखें खोली तो उसकी नजरें विधान की नजरों से टकराई। दोनों ही कुछ देर तक एक दूसरे की आंखों में खो गए। एक दूसरे की आंखों में देखते हुए उनके जज्बात उमड़ रहे थे, बहुत कुछ कह रही थी उनकी आंखें। विधि अपनी नजरें विधान से फेरते हुए उठकर बैठने की कोशिश करने लगी, जिसे देखकर विधान ने उसे पकड़कर ठीक से बिठाया और उठकर खाने की प्लेट लेने चला गया। विधि के पास बैठकर खाने का निवाला तोड़कर उसके मुंह के पास बढ़ाया। विधि भी बिना कुछ बोले खाने लगी। वैसे भी भूख से उसकी जान वैसे भी आधी निकल चुकी थी। खिलाने के बाद विधान ने सही टेबल पर प्लेट रख दी और ड्रावर से मेडिसिन निकालकर पानी का गिलास उठाकर मेडिसिन विधि के सामने कर दिया। विधि ने विधान के हाथों से मेडिसिन लेकर उसे खा लिया। विधि, विधान जी, ये सच जानने के बाद मुझे पता है आप मुझे नहीं अपनाएंगे, लेकिन विधान, शू चुप, बिल्कुल चुप, ये ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल दो। मिसेज विधि विधान ओबरॉय की तुम्हें विधान खुद से अलग करेगा। वाइफी, मुझे बस ये जानना है कि कौन था, और तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि रिधान मेरे नहीं किसी और का बेटा है? वो बिल्कुल मेरी तरह दिखता है। क्या ये तुमने नहीं देखा? उसकी आंखें, उसकी बातें, उसकी वो चेहरा। आकर मैं तुम्हें अपनी बचपन की फोटोज दिखाऊं तो तुम बिलीव नहीं करोगी कि वो मेरी फोटोज है, क्योंकि मैं बचपन में रिधान के जैसा ही दिखता था। विधान विधि की बातों को बीच में ही काटते हुए बोला। विधि, विधान जी, मुझे समझा नहीं आ रहा है, आपको हो क्या गया है? कहीं आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? विधि झल्लाते हुए बोली। विधान, वाइफी, तुम कहना क्या चाहती हो? विधान उसे घूरते हुए बोला। विधि, क्या आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? ये आप अच्छे से जानते हैं, हमारे बीच भले ही पति पत्नी का रिश्ता है, पर हम एक नहीं हुए थे आपसे दूर होने से पहले। अभी कल ही तो पहली बार हम दोनों के बीच वो सब हुआ, तो क्या एक दिन में रिचू 3 साल का हो गया?
हमारे बीच पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं बना था, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था, और जब हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं तो रिधान आपका बेटा कैसे हो सकता है। विधि की बातें सुनकर विधान उसे शॉक्ड होकर देखने लगा। अब क्या जवाब देगा विधान। विधि को क्या होगा, आगे जाने के लिए बने रहे। CH58 विधि का विधान को छोड़कर जाना। मॉम मुझे छोड़कर मत जाओ। अब तक आप सभी ने पढ़ा। विधान शू चुप, बिल्कुल चुप। ये ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल दो। मैसेज विधि विधान ओबरॉय कि तुम्हें विधान खुद से अलग करेगा। वाइफी मुझे बस ये जानना है कि कौन था, और तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि रिधान मेरे नहीं किसी और का बेटा है। वो बिल्कुल मेरी तरह दिखता है। क्या ये तुमने नहीं देखा? उसकी आंखें, उसकी बातें, उसकी वो चेहरा। आकर मैं तुम्हें अपनी बचपन की फोटोज दिखाऊं तो तुम बिलीव नहीं करोगी कि वो मेरी फोटोज है, क्योंकि मैं बचपन में रिधान के जैसा ही दिखता था। विधान विधि की बातों को बीच में ही काटते हुए बोला। 1111 विधि विधान जी मुझे समझ नहीं आ रहा है, आपको हो क्या गया है? कहीं आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? विधि झल्लाते हुए बोली। विधान वाइफी तुम कहना क्या चाहती हो? विधान उसे घूरते हुए बोला। विधि क्या आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? ये आप अच्छे से जानते हैं, हमारे बीच भले ही पति पत्नी का रिश्ता है, पर हम एक नहीं हुए थे आपसे दूर होने से पहले। अभी कल ही तो पहली बार हम दोनों के बीच वो सब हुआ, तो क्या एक दिन में रिधु 3 साल का हो गया? हमारे बीच पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं बना था, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था, और जब हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं तो रिधान आपका बेटा कैसे हो सकता है? विधि की बातें सुनकर विधान उसे शॉक्ड होकर देखने लगा। अब आगे। विधान वाइफी ये तुम क्या कह रही हो? तुम होश में तो हो क्या? तुम्हें सच में याद नहीं वो रात जब हमारे बीच वो सब हुआ था, और तुम मुझसे बिना मिले मेरे उठने से पहले ही चली गई, और फिर जब मैं उठा तो तुम जा चुकी थी। जब तुम्हें घर गया तो तुम्हारा घर जल चुका था, तुम मुझे नहीं मिली। क्या ये सब तुम्हें याद नहीं? विधान हैरत भरी नजरों से उसे घूरते हुए बोला। अब होश उड़ने की बारी विधि की थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि विधान ये कह क्या रहा है। विधि विधान जी ये आप क्या कह रहे हैं? उसे रात्रि आप मतलब यो आप नहीं थी, मेरा मतलब आप कैसे वहां? विधि विधान को देखते हुए खुद से ही बड़बड़ाए जा रही थी, लेकिन अब विधान को सारी बातें समझ आ चुकी थी कि विची की एक गलतफहमी ने उसकी जिंदगी को वो 4 साल बर्बाद हो गए थे जिसमें उसने विधि को लेकर कितने हसीन ख्वाब देखे थे। ये सभी सोचते सोचते अचानक कि उसका गुस्सा भड़क उठा। विधान व्हाट द हेल, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? इतना बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने के बावजूद एक बेवकूफ़ और बददिमाग लगी से शादी कर लिया। अब मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है तुमसे शादी करके, तुमसे प्यार करके। तुम्हें पता भी है तुमने अपनी एक गलतफहमी के चक्कर में हमारे लाइफ के 4 साल बर्बाद कर दिए। मेरे बेटे को एक बार के होते हुए भी नाजायज़ का टैग तुमने लगवा दिया। क्या तुम्हें अपनी गलती का जरा भी एहसास है? मिस विधि जोशी, विधान गुस्से से चीखा। आज शादी के बाद पहली बार विधान ने विधि को विधि ओबरॉय ना कहकर जोशी कहा था। ये विधि के लिए बहुत बड़ी बात थी। एक अनकहा सा डर उसके दिल में समा चुका था, और साथ ही आज उस रात का सच भी अब विधि के सामने आ चुका था। वो कोई पराया नहीं, उसका अपना पति था। उस रात उसके साथ ये जानकर उसके दिल का बोझ खत्म हो चुका था। अब वो बस खुद को ही कोस रही थी। अपनी उस गलती के लिए जो उससे अनजाने में हुई थी, माफी मांगने के सिवा वो अब कुछ नहीं कर सकती थी। विधि विधान जी विधान सूट अप, जस्ट सूट अप। विधि मुझे कुछ नहीं सुनना, तुमने जो किया है ना, अगर आज तुम मेरे बेटे की माँ नहीं होती, वो तुमसे इतना प्यार नहीं कर रहा होता, तो आज मुझे तुम्हारी जान लेने में एक पल भी नहीं लगता। दूर हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से, तुम्हारी शकल भी अब मुझे नहीं बर्दाश्त हो रही है। विधि हैरानी से उसे देखे जा रही थी। विधान ने भले ही ये बात गुस्से में कही थी, लेकिन विधि के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। नफरत से उसे देखते हुए विधान कमरे से बाहर चला गया। उसे जाती देख विधि अपना फेस छुपाए फूट फूट कर रो पड़ी। रात का समय, सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। रिधान की वजह से विधान भी वहीं उसे अपनी गोद में लिए हुए बैठा हुआ था। रिधान उससे बातें किए जा रहा था और विधान हाँ में हाँ मिलते हुए मुस्कुराए जा रहा था। उसकी मुस्कुराहट आज जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। मगर मजाल है, इस बीच विधान ने विधि की तरफ आज उठाकर भी देखा तक नहीं था, जो विधान को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। विधि ठीक विधान के सामने ही बैठी हुई थी, रोहन की बगल में। रोहन विधि को देखने आया था तो दाइमा ने उसे रोक लिया था डिनर के लिए। डिनर करने के बाद सभी हॉल में लगे सोफे पर बैठे हुए थे। विधान तो वहां रिधान के कहने पर ही उसके लिए वहां बैठा था, वरना विधि के पास वो हरगिज नहीं बैठता। इतने गुस्से में जो था वो विधि से।
रिधान उन दोनों के बीच में बैठा हुआ था। रोहन, विधि अब मैं चलता हूँ, तुम्हें देख लिया तो सारी टेंशन ही दूर हो गई। अब आराम से जा सकता हूँ। और हाँ, एक बात बताना भूल गया, वो रिद्धि रोहन की बीवी बहुत परेशान थी तुम्हारे लिए, तो मुझे बिना इन्फॉर्म किए ही यहाँ आ गई। और साथ ही आधू और जानू को भी ले आई, मैंने उन्हें सब बता दिया। तेरे बारे में जानकर तीनों बहुत खुश है, लेकिन वो तुमसे मिलना चाहती है, तो 1-2 दिन में टाइम निकाल कर आ जाना। रिद्धि चाहती है मैं भी अब यही रखकर यहाँ की कंपनी संभालूं, और मुझे भी यही सही लगा रहा है। आधू का एडमिशन भी यही करवा देते हैं, तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? विधि, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी भाई, मैं खुशी हूँ कि मेरे भाई भाभी मेरी बहनें मेरे इतने पास होंगी। वहीं आधू ना सुनकर ही ना जाने क्यों आदित्य की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। रोहन, ठीक है बच्चे, तो अब मैं चलता हूँ, बाद में मिलते हैं। रिधु, अपना ख्याल रखना, कॉल पर बात करेंगे हम। ओके बेबी। रिधान, ओके मामू, लेकिन आप तब कब मिलने आएंगे मुझसे? रिधान मायूस होते हुए बोला। रोहन, बहुत जल्द मिलेंगे। रोहन प्यार से झुककर उसके माथे को चूमते हुए बोला और मुड़कर जाने लगा। विधि, भाई विधि की आवाज सुनकर सभी उसे देखने लगे, यहाँ तक कि विधान है उसे घूरने लगा। रोहन भी पलटकर विधि को सवालिया नजरों से देखने लगा। ना जाने क्यों विधान को बेचैनी सी होने लगी। रोहन, विधि क्या हुआ, तुमने मुझे रोका क्यों? कुछ काम है क्या, कोई बात है बताओ मुझे। विधि, भाई क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ, मुझे घर जाना है। विधि की बात सुनकर सभी हैरान हो गए। विधान की मुठ्ठियां गुस्से से कस गई। उसे विधि की ये बात जरा भी पसंद नहीं आई थी। रोहन, लेकिन क्यों बच्चे, क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम है बातों मुझे? रोहन विधि के पास आकर परेशान होते हुए बोला। 1111। विधि, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बही, सब ठीक है, बस कुछ दिन में आप सभी के साथ रहना चाहती हूँ। मुझे आप सभी से दूर रहने में थोड़ा तो वक्त लगेगा ना, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है मेरे साथ चलने से? रोहन, बच्चे मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन विधि, तो बस चलिए, मुझे कुछ नहीं सुनना है। विधि रोहन की बातों को बीच में ही काटते हुए बोली और विधि आगे बढ़ गई। मॉम, मुझे छोड़कर आप क्यों जा रही हो? आपने तो बोला था ना कि आप रिधु बेबी को छोड़कर नहीं जाएंगी, तो फिर आप रिधु को भी ले चलो मॉम। रिधान विधि की साड़ी के पल्लू को पकड़ते हुए बोला। रिधान की बात सुनकर विधान की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसके मन में विधि के लिए कड़वाहट और भी भर गई, अपने बच्चे को विधि के लिए तड़पते हुए देखकर। वही विधि ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों से आंसू बह निकला। विधि, बेबी, मैं आपको हमेशा के लिए छोड़कर थोड़ी जा रही हूँ, बस कुछ दिनों की ही तो बात है, और आप वैसे भी अकेले तो रहोगे नहीं यहाँ पर, आपके पास आपके चाचू है, दाई माँ है और आपके डेड है। रिधान, लेकिन आप तो नहीं होगी ना रिधु, रिधु को आपके बिना नहीं रहना है। रिधान रोते हुए बोला। विधि, बेबी आप तो मम्मा के गुड बॉय हो ना, प्लीज मम्मा की बात मान जाओ ना, मैं बहुत जल्द आ जाऊंगी। आपके डैड आपसे बहुत प्यार करते हैं बेबी, आप उन्हें अकेला छोड़ दोगे तो इन्हें हर्ट होगा ना, इसलिए मेरी बात मान जाओ ना बेबी। विधि एक उम्मीद के साथ बोली। हालांकि ये सब बोलने के लिए खुद को उसने बहुत मजबूर किया था, ये उसके लिए आसान नहीं था। रिधान, आप यही डैड के साथ क्यों नहीं रह सकती है? डैड आप थे भी तो बहुत प्यार करते हैं मोम, है ना डैड, आप मेरी मॉम से प्यार करते हो ना? रिधान विधान की ओर एक उम्मीद से देखते हुए बोला। 1111। विधान, रिधु अगर आपकी मॉम जाना चाहती है तो आप उन्हें जाने दीजिए, उन्होंने कहा है ना वो आ जाएंगी, तो आप एक गुड बॉय की तरह उन्हें बाय बोल दो। विधान रिधान की बातों को टालते हुए गोद में उठाकर बोला। वही विधि जो एक पल के लिए ये उम्मीद बंधे बैठी थी कि विधान उसे रोक लेगा, एक पल में ही विधान ने उसकी वो उम्मीद भी तोड़ दी। रिधान, लेकिन डैड। विधि, रिधान एक बार में आपको कोई बात समझ नहीं आती क्या? बोला ना, डैड के पास रहो तो क्या प्रॉब्लम हो रही है? आपको आपके डैड आपकी केयर मुझे भी ज्यादा अच्छे से करेंगे, जो मैं आपको नहीं दे पाई वो सब वो आपको दिला देंगे, आपको मेरी याद भी नहीं आने देंगे और आप मुझे भूल जाएंगे, इसलिए मुझे मत रोको। रिधान विधि गुस्से में रिधान को डांटने हुए बोली। विधि की गुस्से भरी आवाज सुनकर रिधान सिसकते हुए रोने लगा। वही विधि की ऐसी बातें सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो गए कि विधि ऐसा क्यों कह रही है। विधान की तो सांसें ही रुक सी गई। विधि को दोबारा से खुद से दूर जाना, ये बर्दाश्त करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। विधान अपनी आंखों में ढेर सारे सवालों को लिए विधि को देखने लगा। वही विधि भी आंखों में आंसू लिए उसे देखे जा रही थी। विधान, क्या मैं तुमसे एक सॉरी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता वाइफी? विधान विधि की आंखों में देखते हुए अपने मन में बोला। विधि, शायद ये जरूरी है विधान जी, मेरी गलती की यही सजा है।
और मैं एक क्या हजारों बार आपसे माफी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन क्या आप मुझे माफ कर पाएंगे? विधि भी विधान की आंखों में देखते हुए अपने मन में बोली। दोनों ही अपनी मन की आवाज से एक दूसरे से बात कर रहे थे। जहां विधि की आंखों में आंसू था, वहीं विधान की आंखों में बेचैनी और एक खालीपन। बैकग्राउंड म्यूजिक। बिछड़े अभी तो हम बस कल परसों, जियोगी में कैसे इस हाल में बरसों। मौत ना आए तेरी याद क्यों आए, हाय लंबी जुदाई। 4 दिना दा प्यार हो रब्बा, बड़ी लंबी जुदाई। होठों पे आए मेरी जान दुहाई, हाय लंबी जुदाई। एक तो साजन मेरे पास नहीं रे, दूजे मिलन दी कोई आस नहीं रे। उस पे ये सावन आया, आग लगाए, हाय लंबी जुदाई। 4 दिना दा प्यार हो रब्बा, बड़ी लंबी जुदाई। टूटे जमाने तेरे हाथ निगुड़े। दिल से दिलों की तूने शीश तोड़े। हिजरा की ऊंची दीवार बनाए, हाय लंबी जुदाई। 4 दिना दा प्यार हो रब्बा, बड़ी लंबी जुदाई। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे, एक दूसरे को अपनी आंखों में बसा रहे थे, जैसे कि ये उनकी आखिरी मुलाकात हो, वो बिछुड़ने वाले हो। बाग उजड़ गए खिलने से पहले पंछी बिछड़ गए मिलने से पहले। कोयल की कू ने हुक उठाए, हाय लंबी जुदाई। 4 दिना दा प्यार हो रब्बा, बड़ी लंबी जुदाई। होठों पे आए मेरी जान दुहाई, हाय लंबी जुदाई। विधि ने नजरें फेरी और रोहन के साथ आगे बढ़ गई जाने के लिए। रिधान, नो मॉम मत जाओ मॉम, आपता आपका रिधु आपते बिना नहीं लह पाएदा मॉम। रिधान विधि के जाता देखकर रोते हुए चिल्लाने लगा। एक पल के लिए विधि रुक गई, जिसे देखकर सभी खुश हो गए। विधान की आंखें चमक उठी, लेकिन अगले ही पल विधि सबकी उम्मीदों को तोड़ती हुई चली गई। क्या दोनों फिर से अलग हो जाएंगे? क्या होगा आगे जानने के लिए बने रहे। CH-59 रिधान को हुआ हाई फीवर। अब तक आप सभी ने पढ़ा। विधि, रिधान एक बार में आपको कोई बात समझ नहीं आती क्या? बोला ना, डैड के पास रहो तो क्या प्रॉब्लम हो रही है? आपको आपके डैड आपकी केयर मुझे भी ज्यादा अच्छे से करेंगे। जो मैं आपको नहीं दे पाई वो सब वो आपको दिला देंगे। आपको मेरी याद भी नहीं आने देंगे और आप मुझे भूल जाएंगे। इसलिए मुझे मत रोको, रिधान को डांटने हुए बोली। विधि की गुस्से भरी आवाज सुनकर रिधान सिसकते हुए रोने लगा। वहीं विधि की ऐसी बातें सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो गए कि विधि ऐसा क्यों कह रही है। विधान की तो सांसें ही रुक सी गई। विधि को दोबारा से खुद से दूर जाना, ये बर्दाश्त करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। विधान अपनी आंखों में ढेर सारे सवालों को लिए विधि को देखने लगा। वहीं विधि भी आंखों में आंसू लिए उसे देखे जा रही थी। विधान, क्या मैं तुमसे एक सॉरी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता वाइफी? विधान विधि की आंखों में देखते हुए अपने मन में बोला। विधि, शायद ये जरूरी है विधान जी, मेरी गलती की यही सजा है और मैं एक क्या हजारों बार आपसे माफी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन क्या आप मुझे माफ कर पाएंगे? विधि भी विधान की आंखों में देखते हुए अपने मन में बोली। दोनों ही अपनी मन की आवाज से एक दूसरे से बात कर रहे थे। जहां विधि की आंखों में आंसू था, वहीं विधान की आंखों में बेचैनी और एक खालीपन था। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे, एक दूसरे को अपनी आंखों में बसा रहे थे, जैसे कि ये उनकी आखिरी मुलाकात हो, वो बिछुड़ने वाले हो। विधि ने नजरें फेरी और रोहन के साथ आगे बढ़ गई जाने के लिए। रिधान, नो मॉम मत जाओ मॉम, आपता आपका रिधु आपते बिना नहीं लह पाएदा मॉम। रिधान विधि के जाता देखकर रोते हुए चिल्लाने लगा। एक पल के लिए विधि रुक गई, जिसे देखकर सभी खुश हो गए। विधान की आंखें चमक उठी, लेकिन अगले ही पल विधि सबकी उम्मीदों को तोड़ती हुई चली गई। अब आगे विधान का कमरा। रिधान रोते रोते सो गया था। विधान ने बड़ी मुश्किल से उसे सुनाया था। इस वक्त विधान बालकनी में एक कोने पर खड़ा था। अब तक ना जाने विधान ने कितनी ही सिगरेट खत्म कर दी थी। वैसे तो विधान जल्दी स्मोक नहीं करता था, जब उसे बहुत स्ट्रेस होता था तो ही वो स्मोक करता था। विधान, मुझे जरा भी अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं होता। क्या जरूरत थी ये बोलने की कि मेरी नजरों से दूर हो जाओ? और चलो मान लिया अगर गुस्से में बोल ही दिया, तो जब खुद की गलती थी तो माफी मांगने की जगह खुद ही गुस्सा होकर चली गई। मैं भी देखता हूँ कब तक दूर रहती है। इस बार माफी इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। रिधान के लिए जब तड़पेगी तो खुद ही भागते हुए आएगी। विधान खुद से ही बोला। कुछ देर आसमान में चांद को निहारने के बाद कमरे में चला आया और रिधान को अपने सीने से लगाते हुए आंखें बंद करके लेट गया। रिधान से विधि की महक आ रही थी, जिससे उसे एक सुकून मिल रहा था और इसी वजह से जल्द ही उसकी आंख लग गई। अगली सुबह
ओबरॉय पैलेस में रिधान की रोने की आवाज गूंज रही थी। सभी परेशान होकर अपने माथे पर हाथ रखे बैठे हुए थे। रिधान को बस इस वक्त विधि चाहिए थी। हाल में सोफे पर बैठा हुआ आंखें बंद किए रोए जा रहा था। रोते रोते उसे हाई फीवर हो गया था, लेकिन ना तो वो हॉस्पिटल जाने को रेडी था ना मेडिसिन लेने को, बस एक ही रट लगाए हुए था। रिधान, मॉम अदाओ आ जाओ। मॉम रिधु को उसकी उथकी उसकी मॉम के पास दाना जाना है। आदित्य, भाई प्लीज भाभी को ले आओ, मुझे पता है आप दोनों के बीच कुछ हुआ है, मुझे नहीं जानना क्या हुआ है क्या नहीं, लेकिन प्लीज जाकर भाभी को ले आइए वरना इसे भाभी को दे आइए। आप इसकी हालत देख रहे हैं, इसे कितना हाई फीवर हो गया है और उसमें भी इसका रोना बंद नहीं हो रहा है। आप दोनों ये क्यों भूल गए कि आप दोनों की नाराजगी में आपका अपना बच्चा पिस रहा है। आदित्य गुस्से से विधान को घूरते हुए बोला। आज से पहले उसने इतनी ऊंची आवाज में विधान से बात नहीं की थी, लेकिन रिधान की हालत देखकर उसे गुस्सा आ गया था। अचानक ही रिधान का हाथ ढीला पड़ गया और वो सोफे पर ही बैठे बैठे गिर गया। उसे बेहोश होता देखकर सभी घबरा गए। विधान, रिधु आंखें खोलो, बच्चे देखो, डैड को डराओ मत। रिधु आंखें खोले, लेकिन रिधान ने कोई रिस्पॉन्स नहीं। इतने में आदित्य ने डॉक्टर को कॉल करके जल्दी आने को बोला। रिधान उसे लेकर कमरे में चला गया। थोड़ी ही देर में डॉक्टर आए। आते ही रिधान को चेक करने लगे और एक इंजेक्शन लगाने लगे, जिसे देखकर विधान ने अपना फेस दूसरी तरफ कर लिया। वो ये नहीं देख पा रहा था। विधान किसी की जान लेने में एक पल भी नहीं रहम करता था और आज वो अपने नन्हे से बेटे को इंजेक्शन लगता हुआ नहीं देख पा रहा था। डॉक्टर, मिस्टर ओबरॉय, लगता है कोई बात दिमाग पर असर कर गई है। आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा। ये कुछ मेडिसिन है जिन्हें आप मंगवा लीजिएगा। इंजेक्शन का असर होते ही फीवर उतर जाएगा। अब मैं चला हूँ। आदित्य डॉक्टर को बाहर तक छोड़कर आया। विधान, आदि रिधु का ख्याल रखना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इतना बोलकर बिना आदित्य की कोई बात सुने वहां से निकल गया। गाड़ी में बैठकर पैलेस से बाहर चला गया। थोड़ी ही देर में उसकी गाड़ी रोहन के फार्म हाउस के बाहर आकर रुकी। विधान गाड़ी से बाहर आया और गुस्से में तेजी से अंदर की ओर बढ़ गया। हॉल में उसे रोहन दिखाई दिया, जो किसी डॉक्टर से कुछ बात कर रहा था। वो इस वक्त काफी परेशान नजर आ रहा था। तभी उसकी नजर विधान पर पड़ी और वो खुद ही विधान की ओर बढ़ गया। रोहन, अच्छा हुआ मिस्टेक ओबरॉय आप यहाँ आ गए, मैं आपको कॉल करने ही वाला था। वो विधि को। विधान, क्या हुआ है वाइफी को और ये डॉक्टर किस लिए? विधान रोहन की बातों को बीच में ही काटते हुए घबराहट भरी आवाज में बोला। उसका गुस्सा तो मानो हवा हो गया था। कुछ था अगर उसके फेस पर, तो वो विधि के लिए चिंता थी। रोहन, उसे बहुत हाई फीवर हो गया है। रिधान की ही रट लगाए है, अभी अभी उसे होश आया है, सुबह अचानक ही बेहोश हो गई थी। रोहन की बात सुनकर विधान को रिधान की याद आती। रिधान की हालत भी तो सेम यही थी। रोहन से उसका रूम पूछकर वो सीधा उसके कमरे में पहुंचा। देखा तो पाया कि दो प्यारी सी किया विधि के पास बैठी थी। ये दोनों और कोई नहीं, उसकी बहनें थी जानवी और आध्या। विधि की नागर जब दरवाजे पर खड़े विधान पर पड़ी तो उसकी आंखों से आंसू बह निकला। CH-60 विधान जी, आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं? अब तक आप सभी ने पढ़ा। डॉक्टर, मिस्टर ओबरॉय, लगता है कोई बात दिमाग पर असर कर गई है। आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा। ये कुछ मेडिसिन है जिन्हें आप मंगवा लीजिएगा। इंजेक्शन का असर होते ही फीवर उतर जाएगा। अब मैं चला हूँ। आदित्य डॉक्टर को बाहर तक छोड़कर आया। विधान, आदि रिधु का ख्याल रखना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इतना बोलकर बिना आदित्य की कोई बात सुने वहां से निकल गया। गाड़ी में बैठकर पैलेस से बाहर चला गया। थोड़ी ही देर में उसकी गाड़ी रोहन के फार्म हाउस के बाहर आकर रुकी। विधान गाड़ी से बाहर आया और गुस्से में तेजी से अंदर की ओर बढ़ गया। हॉल में उसे रोहन दिखाई दिया, जो किसी डॉक्टर से कुछ बात कर रहा था। वो इस वक्त काफी परेशान नजर आ रहा था। तभी उसकी नजर विधान पर पड़ी और वो खुद ही विधान की ओर बढ़ गया। रोहन, अच्छा हुआ मिस्टेक ओबरॉय आप यहाँ आ गए, मैं आपको कॉल करने ही वाला था। वो विधि को। विधान, क्या हुआ है वाइफी को और ये डॉक्टर किस लिए? विधान रोहन की बातों को बीच में ही काटते हुए घबराहट भरी आवाज में बोला। उसका गुस्सा तो मानो हवा हो गया था। कुछ था अगर उसके फेस पर, तो वो विधि के लिए चिंता थी। रोहन, उसे बहुत हाई फीवर हो गया है। रिधान की ही रट लगाए है, अभी अभी उसे होश आया है, सुबह अचानक ही बेहोश हो गई थी। रोहन की बात सुनकर विधान को रिधान की याद आती। रिधान की हालत भी तो सेम यही थी। रोहन से उसका रूम पूछकर वो सीधा उसके कमरे में पहुंचा। देखा तो पाया कि दो प्यारी सी लड़कियां विधि के पास बैठी थी।
ये दोनों और कोई नहीं उसकी बहनें थी जानवी और आध्या। विधि की नज़र जब दरवाजे पर खड़े विधान पर पड़ी तो उसकी आंखों से आंसू बह निकला। अब आगे। जानवी, तू रो क्यों रही है? विधि, देख कोई बात हो तो हमें बताना, हम जीजू से बात करेंगे, वो रिद्धू से तुझे दूर नहीं करेंगे। विधि, तू जब से आई है बस रो ही जा रही है, सब ठीक हो जाएगा, मैं जीजू से बात करूंगी। जानू, आध्या बाहर आओ। कमरे के बाहर से रोहन की आवाज आई जो कि विधान के पीछे ही आया था। उसकी आवाज सुनकर दोनों ही पीछे पलटी। विधान को देखते ही जानवी आध्या उसे आंखें बड़ी बड़ी किए देखने लगी। जानवी विधान को पहचान गई थी। वहीं आच्या अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए विधान को देखे जा रही थी। विधान को आध्या ने एक मैगजीन में देखा था। आध्या मुंबई में ही हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती थी पहले, जिस वजह से उसने विधान के बारे में बहुत कुछ जाना था और वो उसे अपना आइडल मानते थी। और खुद के आइडल को अपने सामने देखकर शॉक्ड होना ये तो लाजमी है। जानवी आध्या का हाथ पकड़े चुपचाप रोहन के साथ कमरे से बाहर निकल गई। जानवी, मुझे पता है तू सोच रही होगी कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं वो हमारे जी। आध्या, नहीं दी, मैं बस सोच रही हूँ वो यहाँ क्या कर रहे हैं। यह नहीं कि वह कौन है, मुझे पता है वो कौन है, मैंने एक मैगजीन में देखा था। ये ओबरॉय ग्रुप ऑफ कंपनी के सीईओ मिस्टर विधान ओबरॉय है। लेकिन ये यहाँ क्या कर रहे हैं, ये बहुत कंफ्यूज हूँ। आध्या जानवी की बात सुनकर बीच में ही उसकी बातें करते हुए बोली। जानवी, ये विधि के हस्बैंड और हमारे जीजू है। अब नो मोर क्वेश्चंस, चलो यहाँ से नाश्ते की तैयारी करवाने में मेरी हेल्प करो। इतना बोलकर उसे साथ लेकर किचन में चली गई। रोहन भी हॉल में चला गया। रिद्धि, रोहन की वाइफ, सुबह एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए चली गई, जाना बहुत जरूरी था, वरना उसका जाने का मन बिल्कुल भी नहीं था। विधान चलता हुआ आकर विधि के पास खड़ा हो गया और शांति से कुछ देर उसे देखता रहा। फिर बिना कुछ बोले ही झुककर विधि को अपनी बाहों में उठा लिया। उसके ऐसा करते ही विधि की आंखें खुल गई और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें किए विधान को देखने लगी, जो उसे बिना देखे कमरे से बाहर उसे लेकर निकल गया। विधान उसे लिए हॉल में आया जहां तीनों ही मौजूद थे। उनके सामने ऐसे विधान को उसे गोद में लिए हुए विधि शर्म से गड़ी जा रही थी। विधान ने आंखों ही आंखों में रोहन को सब ठीक होने का बोलकर विधि को लेकर अपनी कार में आ गया। विधि को संभलकर पैसेंजर सीट पर बिठाकर दूसरी साइड आकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। ये सब करता देखकर विधि निवेश अब अपनी चुप्पी तोड़ी। विधि, विधान जी, आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं? लेकिन ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और गाड़ी को आगे बढ़ा लिया। विधान की ओर से कोई जवाब न मिलता हुआ देखकर विधि भी चुप हो गई। शीट से सिर लगाकर आंखें बंद कर ली। उसमें बहस करने की ताकत नहीं थी। तकरीबन आधे घंटे के बाद विधान ने गाड़ी रोक दी। दोनों जी ओबरॉय पहले आ चुके थे। विधान गाड़ी से बाहर निकला, देखा लेकिन विधि बाहर नहीं आई। ये देखकर विधान विधि की साइड आकर खड़ा ही गया। विंडो से देखा तो विधि सो गई थी। उस पर मेडिसिन का असर था जो वो गाड़ी में बैठे बैठे ही से गई। ये देखकर विधान ने झुककर उसे अपनी बाहों में ले लिया और अंदर की ओर बढ़ गया। विधान को ऐसे विधि को अपनी गोद में उठकर लाते हुए देखकर दाई माँ घबरा गई। दाई माँ, विधान, बाबा क्या हुआ है? विधि, बिटिया को आप इन्हें ऐसे क्यों? विधान, आप परेशान मत होइए, वो सो गई है, बस उसे कुछ नहीं हुआ है। इतना बोलकर विधान विधि को लेकर अपने कमरे में चला गया। विधान की बाहों में विधि को देखकर आदित्य भी परेशान हो गया कि उसकी भाभी माँ को क्या हो गया। आदित्य, भाई। विधान, आदि, अब तुम्हें कॉलेज के लिए निकलना चाहिए। तुम्हारी भाभी माँ बिल्कुल ठीक है, वो गाड़ी में आते वक्त सो गई थी तो उसे उठाना ठीक नहीं लगा तो मैं ऐसे ही ले आया, तुम परेशान मत हो। विधान आदित्य के कुछ बोलने से पहले ही बोल पड़ा। आदित्य, ओके भाई। इतना बोलकर आदित्य वहां से चला गया। विधान ने आगे बढ़कर विधि को रिधान की बगल में सुला दिया और अच्छे से कवर कर दिया। आज एक और दिन के लिए माफ करिएगा, कल बड़ा चैप्टर डाल दूंगी और जल्दी ही डालने की कोशिश करूंगी। कल एक और कपल मिलेंगे, पहली बार एक दूसरे से, वो कौन होंगे ये आप सभी अंदाजा लगाकर बताएगा। तो कैसी होगी उनकी पहली मुलाकात? होगा पहली नजरिए में प्यार या फिर होगी टकरार? जानने के लिए बने रहे।